की हार्दिक इच्छा होती है कन्यादान करे, लेकिन आज दुख के साथ करना पड़ रहा है व्यास गद्दी से उस कन्या को हम भ्रूण हत्या के रूप में पेट नहीं मारते हैं। और जो संसार का सबसे जघन्य अपराध है किसी कन्या को पेट में मारना, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं। न जाने वो कन्या किस रूप में आ रही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न जाने किस रूप में आ रही है, हमारा भाग्य क्या हमें बनाना चाह रही है, लेकिन हम पहले ही उससे क्या है संसार से उठा दे रहे हैं। तो कन्यादान करने से, विशेषकर दान करने से पूर्वजों को दिया हुआ हमारा पिंड जो तर्पण करते हैं पवित्र होते हैं। दानी तो दुनिया में लाखों देखे हैं, दानी तो दुनिया में लाखों देखे हैं, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा। कन्या प्राप्ति के लिए बड़ी भारी तपस्या की भीष्मक ने। एक दिन स्नान करने के लिए सरोवर में गई। सरोवर कमल के फूल के ऊपर एक छोटी सी नन्ही बालिका मिल गई, उसी का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी ही लक्ष्मी है और लक्ष्मी ही रुक्मिणी है। और मैंने कई दिन बोलता हूँ लक्ष्मी रुक्मिणी सीता कभी गर्भ में वास नहीं करती है। तपस्या करने गए तो रुक्मिणी कहा कमल के पुष्पों पर सूक्ष्म रूपों में मिल गई है। रुक्मिणी को घर लेकर के आए हैं, पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया। मन में संकल्प किया कि मथुराधिपति भगवान वसुदेव के साथ इनका विवाह करूंगा। जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई, संकल्प कर लिया कि भगवान कृष्ण के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब युवा अवस्था को प्राप्त हो रही थी, अब सोचा कि इसके हाथ हमें पीले करने चाहिए। लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है सज्जनों, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ, पिता के रहते हुए जिस परिवार में बड़े लड़के की चलती है ना, वो परिवार कभी सफल नहीं हो सकता। जो बड़ा पुत्र है माता पिता की बात को नहीं मानता है, इस कारण बड़े पुत्र रुक्मी, भीष्म का जो बड़ा पुत्र है रुक्मी है, उसने रुक्मिणी का विवाह बगैर अपने पिताजी को पूछे शिशुपाल के सामने उसका लगन पटा तय कर दिया। पिताजी से बोले पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी से बोल देना कि वो माला शिशुपाल के ही गले में डालेगी। स्वयंवर तो नाटक कर देंगे, क्योंकि मैंने शिशुपाल को वचन दिया है। रुक्मिणी जी को जब पता चला भैया ने शिशुपाल से मेरी सगाई कर दी, रुक्मिणी जी रोती रोती अपने भाभी के पास आई। बोली भाभी, मैंने तो बचपन से ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को अपना पति माना है। मैं मर जाऊंगी, मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन मैं कृष्ण के अलावा किसी को और नहीं चाह सकती। भाभी ने कहा रुक्मिणी क्यों दिल छोटा करती है, एक छोटा सा पत्र लिखो, ब्राह्मण के द्वारा कृष्ण को भेजो, वो आएंगे और आएंगे तो तुम्हें उठा करके यहाँ से ले जाएंगे। गले में डाल देना। रुक्मिणी जी ने एक बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, ब्राह्मण को बुलाया है और लिख रही है, सुंदर पत्र लिख रही है। विवाह में 7 फेरे होते हैं ना, तो 7 फेरे में 7 वचन होते हैं। तो क्या लिख रही, बड़ा सुंदर पत्र लिख रही है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीमता निर्वेश्य कर्ण विवरे हरतो तापम रूपम दृशां दृश्यमता अखिलाकुलाभम तय्यच्युता विशति चित्तन पत्रपम। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रुता। हे गोपाल, मैंने इन आंखों से आपको नहीं देखा, लेकिन इन कानों से आपके गुणों का श्रवण किया है, इसलिए आप आए और मुझे ले जाएं। मैंने केवल इन कानों से आपको सुना, लेकिन इन आंखों से देखा नहीं। केवल गोविंद, आप सोचेंगे कि कौन नारी है, जान न पहचान, हमें पत्र लिख रही है, कौन है? तो अगली लाइन क्या लिख रही है, काका मुकुंद महती कुलशेल रूप विद्या वयो द्रवण